इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्ट और डिफाइन कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। पीएचपी में दोनों कीवर्ड कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो सबसे पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले आप पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट कीजिए। कॉन्स्ट एक्स, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। उसके बाद उसको इको करवाते हैं। इको ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम इस कांस्टेंट को दोबारा रीडिक्लेयर करते हैं। अगर हम इसी कांस्टेंट को दोबारा रीडिक्लेयर करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा, कांस्टेंट एक्स ऑलरेडी डिफाइंड। तो इसका मतलब है कॉन्स्ट कीवर्ड में कांस्टेंट कंपाइल टाइम पे ही डिक्लेयर हो जाता है। अब हम मेन डिफरेंस देखते हैं कांस्टेंट और डिफाइन कीवर्ड में। जो कांस्टेंट कीवर्ड है वो हमारा कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट क्रिएट करता है, जबकि जो डिफाइन कीवर्ड है वो हमारा रन टाइम पे कांस्टेंट क्रिएट करता है। सो हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ $a और इसकी वैल्यू मैं डिफाइन करता हूँ 10। उसके बाद हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करके एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट एक्स इक्वल टू 10। अब हम इस कांस्टेंट को इको करने की ट्राई करते हैं, कांस्टेंट एक्स। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा, पार्स एरर, जो बोलेगा अनएक्सपेक्टेड कांस्टेंट, क्योंकि जो कांस्टेंट कीवर्ड है वो कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ए हमने 10 डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ़ $a इक्वल टू 10, मतलब हमारा अगर वैल्यू $a में वैल्यू 10 है तो हमारा आगे वाला कोड एग्जीक्यूट होए। तो यहाँ पे रन टाइम में प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। और जो डिफाइन कीवर्ड के थ्रू जो भी कांस्टेंट क्रिएट होते हैं वो रन टाइम पे क्रिएट होते हैं। सो इसकी जगह हम रन टाइम यूज़ करके देखते हैं। तो रन टाइम के लिए डिफाइन कीवर्ड यूज़ हो, डिफाइन वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 10। सो यही मेन डिफरेंस था कॉन्स्ट और डिफाइन कीवर्ड में।